हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं दी बैटमैन मूवी के बारे में। सच कहूं तो इस मूवी के बारे में जितना सोचूं मुझे ये और भी बेहतर लगने लगता है, क्योंकि एक पैरेलल क्रिएट हुआ है मेरे और इस मूवी के बीच में। बट उस पर आने से पहले अगर आपने द बैटमैन मूवी नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिसका शॉर्ट में मैं अगर रिव्यू करूं तो ये मूवी माइंड ब्लोइंग है एंड मेरे हिसाब से तो द बेस्ट बैटमैन मूवी एवर है, जिसमें कुछ फ्लॉज हैं बट वो उतने बॉदर नहीं करते जब तक आप हर एस्पेक्ट पर नजर नहीं डालते। खैर, मूवी की सिनेमाटोग्राफी और इसका एग्जीक्यूशन तो मुझे बहुत ही पसंद आया, जिसके ऊपर मैं अभी ही बात करने वाला हूं। प्लस ये मूवी एक तरह से एक आंसर की जैसा काम करता है जोकर मूवी में दिखाए गए कांडों का, जिसमें क्राइम को थोड़ा सा ग्लोरीफाई या फिर कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी। तो अगर आपने बैटमैन मूवी अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी मूवी बार बार नहीं आती। सो बॉस, आपको याद होगा जब बैटमैन की 25% मूवी शूट हुई थी तभी हमें इसका एक फर्स्ट ट्रेलर देखने को मिल गया था, या फिर कहीं फर्स्ट लुक देखने को मिला था, जिसमें वो कहता है आई एम वेंजेंस। एंड उसके बाद से ही मुझे लगा था कि अरे यार, ये तो बदला लेने वाला बैटमैन है, ना कि जस्टिस वाला, जिसमें मुझे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है। जिनको नहीं समझ आया मैं उनको बता दूं कि बैटमैन अपने करियर में कई सारे फेजेस से गुजरता है, जिसमें से एक फेज वो रहता है जिसमें वो जस्टिस के लिए लड़ता है, जहां वो क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल भेजता है। तो वहीं एक दूसरा फेज ये रहता है जहां वो समझ जाता है कि इनको जेल भेजने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो उनको कूटने लगता है या फिर मार देता है। बट मेरा ये अजम्पशन कि ये बैटमैन वेंजेंस को रिप्रेजेंट करता है मुझ पर ही भारी पड़ गया। अरे मुझ पे क्या, इस मूवी में दिखाए गए जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी भारी पड़ गया, जिनमें से एक ने तो मूवी के एंड में बैटमैन के मुंह पे कहा था कि आई एम वेंजेंस, जिसको सुनते ही बैटमैन को एक करारा तमाचा मिलता है। इवन मूवी का जो मेन विलन तक रहता है वो बैटमैन से इंस्पायर्ड था, जिसको शुरू से ही हमें हिंट कर दिया गया था अगर आप ध्यान से छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देंगे। जैसे कि दोनों ही कैरेक्टर्स अनाथ रहते हैं, दोनों को लगता है कि उसके डैड अच्छे इंसान थे, जबकि दोनों के फादर्स ने पास्ट में कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हुए रहते हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स डायरी मेंटेन करते हैं, दोनों ही कैरेक्टर्स जब अपने टारगेट को निहारने जाते हैं तो वो बाइनोकुलर्स को यूज करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जब ये लोग दोनों अपनी फर्स्ट अपीयरेंस देते हैं मूवी के अंदर तो ये लोग अंधेरे से ऐसे निकलते हैं मानो ये अंधेरे का ही पार्ट हो। लिस्ट लंबी है बट इतने में आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या स्टैब्लिश करना चाहता हूं, इसीलिए आगे बढ़ते हैं मूवी के ऊपर, जिसके स्टार्टिंग में बैटमैन एक सवाल पूछता है कि क्या मैं इस सिटी के अंदर कुछ चेंज ला भी रहा हूं, जहां वो 1 साल से बैटमैन गिरी कर रहा है। जिसका जवाब उसको मूवी के एंड तरफ में मिलता है, जहां पे रिडलर कहता है कि तुम तो मेरे पार्टनर के जैसे हो। प्लस एंड में जो इंसान बैटमैन को कहता है आई एम वेंजेंस, ये वही इंसान रहता है जिसने फ्यूनरल में अमीरों को गाली दिया था ब्रूस वेन के सामने, जिसको देखकर बैटमैन समझ जाता है कि वो गलत चीज के लिए लड़ रहा है। वेंजेंस यानी कि बदले से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, और गॉथम को जो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो वेंजेंस नहीं बल्कि जस्टिस एंड होप है। इसीलिए वो खुद के जान को दांव पे लगाकर वहां लोगों को बचाता है, जिसके बाद वहां के लोग उसे फॉलो करते हैं। इस सीन के अंदर जब वो अंधेरे में लाइट को जलाता है और उनके पास जाता है प्लस उन्हें बचाता है, तो वहां म्यूजिक के दम पर ही जो चिल्स एंड मैसेज उन्होंने हमें दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। कमाल की बात तो यहां पर यह है कि बैटमैन का हाथ सबसे पहले वो बच्चा पकड़ता है जो कि उसके ही जैसे अपने डैड को खो चुका था। यहां पर पूरे मूवी भर में ब्रूस वेन उसको देखकर खुद से रिलेट कर पाता है, क्योंकि वो भी बचपन में अपने डैड को ऐसे ही खोया था। मेरे पास लफ्ज नहीं है इस मूवी के खूबसूरती को बताने के लिए, क्योंकि सिंबॉलिकली और मेटाफोरिकली ये मूवी बहुत कुछ बयान करती है। देखा जाए तो ये मूवी जवाब है जोकर मूवी का, जहां जोकर मूवी के अंदर भी ऐसे ही गॉथम के करप्ट लोग टॉप में थे, जिनको रोकने के लिए जोकर गैंग वायलेंस के दम पर वहां शासन कायम करने की कोशिश करती है, जो कि सॉर्ट ऑफ वेंजेंस को ही दिखाता है। बट द बैटमैन मूवी हमें ये मैसेज देता है कि वेंजेंस से बदलाव नहीं आता है, उल्टा आई फॉर एन आई वाली सिचुएशन होगी, जिससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए उससे ऊपर उठकर हमें कुछ और बनना होगा, जहां बैटमैन सिंबल ऑफ जस्टिस एंड होप चुनता है। अब डिसाइड तुम करो, तुम्हारे साथ जब बुरा होगा तो तुम जोकर के जैसे गलत करोगे या उससे बढ़ के बैटमैन के जैसे जस्टिस एंड होप के लिए लड़ोगे। डीसी वाले लव लेटर नहीं लिखते तो पूरे एंडिंग का मोनोलॉग यहाँ पर जोड़ देता, क्योंकि उससे बेहतर चीज मूवी में मुझे कुछ लगी ही नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन एक बहुत ही बड़ी चीज है, जो कि बॉस जब बैटमैन को हुआ तो वहां के लोग भी उस पर ट्रस्ट करने लगे। 3 घंटे की मूवी कब खत्म हो गई मुझे पता भी नहीं चला,
चला और इसमें से इतना कुछ है बात करने को और आपको बताने के लिए कि मैं थोड़ा सा और टाइम लेना चाहूंगा, क्योंकि मूवी को मैं दोबारा से देखने जाऊंगा और इस बार हिंदी में, ताकि देख सकूं कि हिंदी डब भी कैसा हुआ है। क्योंकि इस दी बैटमैन मूवी ने जो मुझ पे इम्पैक्ट डाला है वो एक लंबे समय तक रहेगा। रही बात एंडिंग एक्सप्लेन की, तो भाई वो वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन तब तक आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि मैं इकलौता नहीं हूं जिसके ऊपर इस मूवी ने एक इम्पैक्ट डाला हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर मेरी कही गई बातों से आप थोड़ा सा भी रिलेट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।